नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि ज्योतिष सीखने के लिए अपन ने श्रृंखला चला रखी थी, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो क्रम है, इसमें अपन सीखने वाले हैं कि कुंडली का जो 10वां घर है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है कौन सा काम करेगा, वो अपन डिकोड करते हैं 10वें घर से। तो 10वें घर के स्वामी है, उनकी अगर प्लेसमेंट पहले घर से लेकर 12वें घर तक हो जाए तो अपने को कैसे रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहले बात करें कि 10वें घर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या उसके कारक तत्व है। 10वां भाव जिसे अपन क्रम भाव बोलते हैं, यानी कि व्यक्ति जो भी काम करेगा कहीं ना कहीं उसका इंडिकेशन है वो मिलता है अपने को 10वें घर से, उसके स्वामी से। और 10वां घर है, ये भी बताता है कि व्यक्ति है उसको एक आइडेंटिफिकेशन उसके कार्य क्षेत्र के अंदर, उसके क्रम के अंदर उसको नेम है, फेम है, स्टेटस, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। व्यक्ति है जिस कार्य क्षेत्र के अंदर है उसको यश कीर्ति उससे रिलेटेड मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये सारा भी 10वां घर अपने को बताता है। तो 10वां जो घर है कुंडली का, उसके बारे में पूरी अपन चर्चा करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति है वो कर्म का आइडिया कैसे लग सकता है कि उसे किस डायरेक्शन के अंदर कौन सा काम करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें अपन जो कुंडली की प्लेसमेंट है 10वें घर के स्वामी की, उसके माध्यम से अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि 10वां घर कौन सा है, तो यह घर आपके बाय डिफॉल्ट कौन सा घर होता है, 10वां घर होता है। अब 10वां घर है, इसको डिकोड करना मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए, क्योंकि कर्म कारक ग्रह है वो तो मानते हैं अपन बाय डिफॉल्ट शनि को। और उसके बाद में अपन क्रम की स्थिति देखें तो उसमें अपन लाभ की स्थिति देते हैं, धन की स्थिति है उनकी भी स्थितियां देखते हैं। और उसके बाद में 10वें घर के जो स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट कौन से घर के अंदर प्लेसमेंट है, कौन से ग्रहों के साथ में वो युति बना रहे हैं, किन के साथ में उनका दृष्टि संबंध है, लाभ भाव धन भाव है, उनसे किसी भी तरह का उनका रिलेशन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो सारी चीजें अपन ध्यान में रखकर उसको डिकोड करते हैं। लेकिन आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो तो यही है कि 10वें घर के अगर स्वामी है, कोई भी पर्टिकुलर ग्रह है, उनकी प्लेसमेंट पहले घर से लेकर 12वें घर तक अगर होती है तो क्या क्या चीजें अपन मान सकते हैं कि सामान्य रूप से अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि अपने जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर उस क्षेत्र में करें तो अपने को सफलता मिल सकती है। सबसे पहले बात करें अपन 10वें घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट पहले घर के अंदर प्लेसमेंट हो जाए। अब 10वां घर कौन सा है, 10वां है कर्म का घर, जो भी अपन काम करेंगे वो 10वां घर है। और पहला घर कौन है, पहला घर व्यक्ति खुद है। सबसे पहले तो यह एक बहुत ही शानदार राजयोग है। और किसी भी व्यक्ति के मैक्सिमम जितने भी चार्ट देखे हैं मैंने, अगर किसी भी व्यक्ति के कर्म भाव के स्वामी लगन के अंदर उनकी अगर बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो रही है तो ऐसे व्यक्ति चाहे बिजनेस के अंदर हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, या फिर किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, उस प्रोफेशन के अंदर वो शिखर तक जाते हैं। अपन ये मान सकते हैं कि अपने उनको अपन ये व्यक्ति है उसका अटैचमेंट कहीं ना कहीं सीधा का सीधा हो गया काम से। तो ऐसा ये जो कंजक्शन है ये व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। व्यक्ति है पूरा का पूरा फोकस है, या फिर अपन मान सकते हैं कि पूरा का पूरा जो जीवन है वो काम को समर्पित कर देता है, क्योंकि लग्न व्यक्ति खुद है और 10वां घर है वो है आपके कर्म। तो व्यक्ति पूरा का पूरा जीवन कर्म को लेकर समर्पित करता है। जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर होता है उसके अंदर पूरा का पूरा 100% देता है, अपना बेस्ट देता है। और व्यक्ति है उसको यश है, कीर्ति है, नेम है, फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें उसके कार्य क्षेत्र में मिलती है। अब बात करें अपन कि व्यक्ति है कौन सा काम कर सकता है अगर लग्न के अंदर 10वें घर के स्वामी की प्लेसमेंट है। सबसे पहले कंडीशन है ये व्यक्ति को उच्च अधिकारी बना सकता है। आप जिस भी जॉब के अंदर है उसमें उच्च पद तक आप जा सकते हैं, पहली कंडीशन ये है। पहला घर, अब जैसे किसी भी व्यक्ति का अपन फिजिकल मेंटल देखें तो वो पहले घर से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिम ट्रेनर हो सकता है, योगा ट्रेनर हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह का कंसल्टेंट हो सकता है। ठीक है। अब बात करें अपन 10वें घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके दूसरे घर के अंदर। अब दूसरा घर है, इसको अपन धनभाव लेते हैं, वाणी का घर है, खान पान का घर है और अपने कुटुंब का घर है। सबसे पहले तो अगर 10वें भाव के स्वामी दूसरे घर में आ गए तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति है फैमिली बिजनेस कर सकता है। उसके बाद में और कहीं ना कहीं दूसरा घर सेविंग्स का है, तो ऐसा व्यक्ति खुद के काम कर या फिर अपन ये मान सकते हैं कि खुद का काम कर सेविंग्स करता है, पैसे कमाता है। अब दूसरा घर कुटुंब का है तो कुटुंब से जुड़कर अपन काम कर सकते हैं, यानी कि अपन फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा अगर वाणी का है तो वाणी से रिलेटेड आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। दूसरा अगर सेविंग्स का है यानी कि आप पैसे है उससे रिलेटेड, यानी कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है वैसे आप काम कर सकते हैं। दूसरा अगर है उसे अपन जेम्स वगैरह भी देखते हैं, तो जेम्स से रिलेटेड उससे रिलेटेड भी आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं अपन दूसरा घर जैसे खान पान का है तो खान पान से रिलेटेड भी आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। 10वें घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके तीसरे घर के अंदर। अब जो तीसरा घर है उससे अपन किसी भी तरह की टूर ट्रेवलिंग है, किसी भी तरह की अपन फ्रेंचाइजी लेते हैं, किसी भी तरह की एजेंसी है, वो तीसरे घर से अपन देखते हैं। नए लोगों से अपन कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो भी अपन तीसरे घर से देखते हैं। सोशल मीडिया जितने भी है वो भी अपन तीसरे घर से देखते हैं। तो सबसे पहले तो तीसरे घर में अगर
व्यक्ति की प्लेसमेंट हो जाए कर्मेश के 10वें घर के स्वामी की, तो ऐसा व्यक्ति कमीशन से जुड़ा हुआ काम करता है, फ्रेंचाइजी लेकर काम करता है, एजेंसी लेकर काम करता है, या फिर टूर ट्रेवलिंग है उससे रिलेटेड काम करता है। तीसरा अगर डॉक्यूमेंट का है तो डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ काम करता है। तीसरा अगर लेखनी का है तो अपन ये मान सकते हैं कि सफल राइटर होता है, या फिर लेखनी से रिलेटेड वो किसी भी तरह का काम करता है। तीसरा अगर है सोशल मीडिया का है तो ऐसे लोग सोशल मीडिया से जुड़कर भी किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन 10वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके चौथे घर के अंदर। चौथा घर है उससे अपन कंफर्ट है, लग्जरी है, या फिर अपन जिस घर के अंदर वर्तमान के अंदर रह रहे हैं वो सारी स्थितियां देखते हैं अपन चौथे घर से। तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति है कंफर्ट की, लग्जरी की जितने भी चीजें हैं, यानी कि जितने भी व्हीकल है, वाहन है, उनकी एजेंसी लेकर काम कर सकता है। भूमि से रिलेटेड किसी भी तरह का काम कर सकता है, या फिर कंफर्ट लग्जरी की कोई भी अगर वस्तु है उससे रिलेटेड वो काम कर सकता है। अब चौथा घर घर का है, यानी कि घर के नजदीक किसी भी तरह का काम कर सकता है, या फिर घर से अटैच होकर वो व्यक्ति काम कर सकता है। या फिर कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि चौथा घर माँ का है, तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है उसके अंदर उसके माता जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, रोल रहता है। अब बात करें अपन 10वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 5वें घर के अंदर। अब 5वां घर है उससे अपन किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है, किसी भी तरह का क्रिएशन है, या फिर किसी भी तरह की लर्निंग है, वो सारा 5वें घर से अपन देखते हैं। 10वां घर कर्म है, तो सीधी सी कहानी यह है कि ऐसा व्यक्ति अपन ये मान सकते हैं कि कलाकार हो सकता है, कला से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम कर सकता है। अब कला है, कला को अपन किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अब कला है कोई ऐसे नहीं है कि लिमिटेड एरिया है, किसी भी तरह का क्रिएशन है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है, उससे जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है। 5 अगर लर्निंग का है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि बच्चों को टीच कर सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है। अब बात करते हैं अपन 10वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके छठे घर के अंदर। छठा घर है उसे अगर पॉजिटिव देखें तो उसे अपन कंपटीशन सक्सेस देखते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसी स्थिति के अंदर ये व्यक्ति बिजनेस नहीं करता है, व्यक्ति है किसी न किसी तरह की जॉब करता है। और अपन ये मान सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगे, तो 10वें घर के स्वामी की अगर प्लेसमेंट छठे घर के अंदर है तो ये उनको कंपटीशन सक्सेस देती है। व्यक्ति है चाहे जो पद हासिल कर सकता है, या फिर किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस ले सकता है। छठा ग्रह है उससे अपन रोग है, रिपु है, ऋण है, और अपने कोर्ट कचहरी है, वो सारी चीजें रखते हैं। तो रोग है उनका सॉल्यूशन है डॉक्टर के पास, मेडिकल के पास, तो उनसे जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। ऋण का सॉल्यूशन है अपन जितने भी फाइनेंसर है तो उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। शत्रु है तो उससे रिलेटेड ये होता है कि कोर्ट कचहरी है जितने भी है, तो आप वकील है वो बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड आप अच्छा कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। 10वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 7वें घर के अंदर। अब 7वां घर है उससे अपन पार्टनर देखते हैं, और जितने भी पार्टनरशिप के अंदर जितने भी बिजनेस है वो भी अपन 7वें घर से देखते हैं। तो सबसे पहले तो 10वें से 10वां घर वो कौन सा घर है आपके 7वां घर है। तो ऐसा व्यक्ति है बिजनेस करता है, और 7वां जो घर है उसे अपन जितने भी डेली सेल परचेज अपन ये मान सकते हैं कि इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, वो भी अपन 7वें घर से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है और डेली सेल परचेज के अंदर या फिर अपना जो भी बिजनेस है उसके अंदर बहुत अच्छा करता है, कस्टमर फ्लो उसके बहुत अच्छा रहता है और लोगों से इंटरेक्ट है बहुत अच्छे से करता है। 7वां अगर पार्टनर का है तो पार्टनर के साथ में भी काम कर सकता है, विदाउट पार्टनर भी कर सकता है, और कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि उसका जो पार्टनर है मेल फीमेल यानी कि जो हस्बैंड या वाइफ है उनका उसके कार्य क्षेत्र है उसके अंदर उनका योगदान रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है। 10वें घर के स्वामी की प्लेसमेंट हो जाए आपके 8वें घर के अंदर। अब 8वां घर है उसे अपन नेगेटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि 8वें घर से अपन दिक्कतें हैं, ब्लॉकेज है, वो सारी अपन 8वें घर से देखते हैं, पीड़ाएं हैं जितने भी वो 8वें घर से देखते हैं। तो सबसे पहले एक कंडीशन होगी, या तो आपके जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपकी दिक्कत बनी रहेगी, हमेशा ब्लॉकेज आते रहना, हमेशा ब्रेक आ जाना, चीजें छूट जाना, प्रोफेशन चेंज होते रहना, ये सारी स्थितियां रहेगी अगर 10वें घर के स्वामी आपके 8वें घर के अंदर है। या फिर 8वें घर के जो सब्जेक्ट है ओकल्ट की जितनी भी विधाएं हैं, रहस्य में पर्याविधाएं जितने भी है उनसे रिलेटेड आप काम कर ले, यानी कि आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, किसी भी तरह की रिसर्च से जुड़ो, उससे रिलेटेड अगर आप किसी भी तरह का काम करते हो तो उसके अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात करें अपन 10वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 9वें घर के अंदर। अब 9वां घर है सबसे पहले तो 9वें घर से अपन किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है वो 9वें घर से देखते हैं, इंटरनेट है वो अपन 9वें घर से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, कंसल्टेंसी से जुड़कर बहुत अच्छा कर सकता है, या फिर इंटरनेट से जुड़कर है बहुत अच्छा कर सकता है। 9वां घर है उसे अपन किसी भी तरह की हाई लर्निंग देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर हो सकता है, किसी भी तरह की अपन हायर लर्निंग की बात करें तो उससे रिलेटेड काम कर सकता है। 9वां घर है उसे अपन धर्म की स्थिति देखते हैं, तो धार्मिक जितने भी अनुष्ठान वगैरह है ऐसे कार्य अपन मान सकते हैं कि ऐसा कार्य व्यक्ति कर सकता है अगर उसके 10वें घर के स्वामी 9वें घर के अंदर उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है। अब बात करें अपन 10वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट 10वें घर के अंदर ही उनकी प्लेसमेंट हो जाए। अब अपने को यह तो पता है कि कोई भी राशि है उसका अगर स्वामी है जो भी ग्रह है उसी घर के अंदर बैठ जाए तो वो हमेशा अपने को अच्छे परिणाम देता है।
तो ऐसा व्यक्ति है, अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह का काम कर सकता है, लेकिन जिस भी काम के अंदर जाएगा वो बहुत अच्छा करेगा। अब काम तो अपन पर्टिकुलर जो भी ग्रह है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, लेकिन 10वें घर के स्वामी के अगर 10वें घर में ही प्लेसमेंट है तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, और अपन ये मान सकते हैं कि अपने काम के अंदर उसकी दूरदर्शी सोच होती है, और जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर होता है उसके अंदर उसे यश है, कीर्ति है, वो सारी चीजें मिलती है, और अलग एक अपनी आइडेंटिफिकेशन है, अपनी पहचान है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बनाता है। अब बात करें अपन 10वें घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है 11वें घर के अंदर हो जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि 10वां घर है उसे अपन उपजय भाव है उसके अंदर कंसीडर करते हैं, 11वां घर है उसे भी अपन उपजय भाव है उसके अंदर कंसीडर करते हैं। अब उपजय भाव है उसका अपने को पता है, उपजय भाव के अंदर जब भी किसी ग्रह की प्लेसमेंट होती है तो समय के साथ में उसके जो भी गुण धर्म है उनके अंदर वृद्धि होती रहती है। अब 10वां घर किसका है? 10वां घर कहीं ना कहीं व्यक्ति है, उसको यश कीर्ति मिलना, उसको आइडेंटिफिकेशन मिलना, तो सबसे पहली कंडीशन तो यह होगी कि व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसको उसके अंदर लाभ होगा। या फिर ऐसा व्यक्ति है राजनीति से जुड़कर काम कर सकता है, क्योंकि 11वां घर है उसे अपन जितनी भी सोशल एक्टिविटी है वो सारा 11वें घर से देखते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे 11वें घर से देखते हैं। दूसरा 11वां घर है इच्छा पूर्ति का है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जिस भी अपन पोजीशन पर हो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो। अगर उसके माइंड में है प्रमोशन होने का तो प्रमोशन हो जाएगा, उसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड कुछ माइंड में है कि ये हो जाए ऐसा हो जाए, तो वो सारी चीजें उसके साथ में होती है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारी उसके साथ में होती है। अब 11वां घर है उसकी एक विशेषता और है, उसके अंदर जिस भी ग्रह की प्लेसमेंट होती है वो उसके कारक तत्व उसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति अपन ये भी मान सकते हैं कि एक से अधिक काम कर सकता है और काम के अंदर सारी की सारी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती है, तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अब बात करें अपन 10वें घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 12वें घर के अंदर। अब 12वां घर है उससे अपन नेगेटिव हाउस मानते हैं, इन्वेस्टमेंट का हाउस मानते हैं, तो सबसे पहले तो 12वां घर है उसे अपन विदेश सेटलमेंट भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति है विदेश जाकर किसी भी तरह का काम कर सकता है, या फिर विदेश के अंदर जॉब करना, बिजनेस करना, वो सारी कंडीशन हो सकती है। 12वां घर है उसे तो अपन आइसोलेशन देखते हैं या फिर हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपन ये मान सकते हैं कि हॉस्पिटल से जुड़कर किसी भी तरह का काम करता है कर सकता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आइसोलेशन अकेलेपन से जुड़े हुए जितने भी काम है, यानी कि मेडिटेशन हो या फिर किसी भी को मेंटली अगर ट्रीटमेंट देना हो, तो वैसे सारे काम है जो जिसके 10वें घर के स्वामी है 12वें घर में उनकी प्लेसमेंट, तो वैसा सारे काम वो कर सकता है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर किसी भी तरह का काम कर सकता है। तो ये अपन ने देखा कि 10वें घर के जो स्वामी है बाय डिफॉल्ट उनकी पहले घर से लेकर 12वें घर तक प्लेसमेंट हो जाए तो कैसे कैसे अपने को सामान्य फल मिलते हैं। आगे का जो क्रम है उसमें अपन देखेंगे लाभ भाव के जो स्वामी है उनकी अगर पहले घर से लेकर 12वें घर तक प्लेसमेंट हो जाए तो कैसे अपने को सामान्य फल मिलते हैं। धन्यवाद।